नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बहुत दिनों बाद लेके आए हैं लैटिन अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिकी देश एल सल्वाडोर के बारे में। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों आज अगर मैं इस देश की आधिकारिक मुद्रा की बात करूं तो एल सल्वाडोर के अंदर US डॉलर चलता है, जो भारत के तकरीबन 83.81 रुपये के बराबर होता है। और अगर मैं इस देश के क्षेत्रफल की बात करूं तो 21,041 वर्ग किलोमीटर इस देश का क्षेत्रफल है। और अगर इस देश की जनसंख्या की बात करूं तो 63.1 लाख 2021 के सर्वे के अनुसार थी। अगर मैं इस देश की GDP की बात करूं तो 2,875.59 करोड़ US डॉलर 2021 के सर्वे के अनुसार थी। और अगर इस देश की मैं पर कैपिटा GDP की बात करूं तो 4,551.18 US डॉलर 2021 के सर्वे के अनुसार थी। अगर मैं इस देश के राष्ट्रीय बर्ड की बात करूं तो टर्कोइज ब्राउडेड मॉटमॉट है। और अगर मैं इस देश के राष्ट्रीय फ्लावर की बात करूं तो इजोट इस देश का राष्ट्रीय फ्लावर है। और अगर मैं इस देश के राष्ट्रीय फूड की बात करूं तो पुपुसा इस देश का राष्ट्रीय फूड है। अगर मैं इस देश के पड़ोसी देशों की बात करूं तो नॉर्थ में होंडुरस से लगता है, नॉर्थ वेस्ट में ग्वाटेमाला से, और साउथ में ये पूरा पैसिफिक से घिरा हुआ है। और अगर मैं इस देश का टेलीफोन कोड की बात करूं तो +503 इस देश का टेलीफोन कोड है। दोस्तों अगर मैं इस देश में घूमने फिरने की जगहों के बारे में बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे इतना खास तो नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक देश है, जगह है यहाँ पर। लेकिन आज मैं आपको कुछ यहाँ पे घूमने फिरने की जगहों के बारे में बताता हूँ। सैन साल्वाडोर यहाँ की राजधानी है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों घूमने फिरने के लिहाज से भी ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है। और अगर मैं सैन सल्वाडोर की बात करूं तो सैन सल्वाडोर राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, एजुकेशनल और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसका ये शहर गढ़ माना जाता है। अगर आप वोल्केनो में इंटरेस्टेड हैं, आपको ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप ये देश जा सकते हैं। आपको इस देश के अंदर कम से कम 20 ज्वालामुखी मिल जाएगी। इस वजह से इसको ज्वालामुखी की भूमि भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको सर्फिंग का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप यहाँ आ सकते हो। यहाँ पे आपको जगह जगह सर्फिंग करते हुए लोग मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ का ये सबसे फेमस खेल है। दोस्तों ये देश में सर्फिंग का इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि नेशनल कंपटीशन सर्फिंग ऑर्गेनाइज इस देश की सरकार करवाती है। इसके अलावा यहाँ पे घूमने फिरने की जगहों में एल बेकोरन नेशनल पार्क है, म्यूजियम ऑफ आर्ट एल सल्वाडोर है, डेविल्स डोर है। यहाँ पे ऐसी जगह है जो आपको काफ़ी प्रभावित कर सकती है। इस देश के अंदर एक त्यौहार मनाया जाता है जहाँ लोग एक दूसरे के ऊपर आग के गोले फेंकते हैं, और इस खेल को बोलास दे फ्यूगा कहा जाता है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है बॉल्स ऑफ फायर। ये फेस्टिवल एक करप्शन की याद में मनाया जाता है, जिसमें हुआ ये था कि करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि लोगों को अपना एरिया छोड़ने की नौबत आ गई थी। बस यही कारण है यहाँ के लोग उसकी याद में ये खेल खेलते हैं। 2014 में इस देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वर्ल्ड एयरपोर्ट के द्वारा कैरेबियन और सेंट्रल अमेरिका के मुकाबले या उन देशों में ये देश को दुनिया का तीसरा सबसे अच्छा एयरपोर्ट का खिताब मिला हुआ है। अब बात सेंट्रल अमेरिका की हो ही रही है और फुटबॉल का नाम ना आए तो ये असंभव है दोस्तों। तो यहाँ पे भी और सेंट्रल अमेरिका या लैटिन अमेरिका देशों की तरह बहुत ज़्यादा फुटबॉल का क्रेज़ है। दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल का इतना ज़्यादा क्रेज़ है, जब इनके पड़ोसी देशों के साथ इनका फुटबॉल मैच होता है तो उस टाइम कई बार बहुत गर्मा गर्मी में मारम पीटी हो जाती है इनके फैन के बीच में। दोस्तों और सेंट्रल अमेरिकन देशों की तरह ये देश भी स्पेनिश के शासन के अधीन था, लेकिन 12 जून 1821 वो दिन था जो इस देश की आज़ादी का दिन था। लेकिन उसके बाद ये मैक्सिकन एम्पायर और साथ में फेडरल रिपब्लिक ऑफ सेंट्रल अमेरिका के शासन के अधीन आ गया। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं रहा, 1824 में ये अलग हो गया। दोस्तों इस देश का आधिकारिक नाम जो इस देश के लोग जानते हैं वो है रिपब्लिका दे एल सल्वाडोर, लेकिन दोस्तों इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ एल सल्वाडोर। दोस्तों इस देश का सिविल वॉर भी काफ़ी खतरनाक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सिविल वॉर हुआ था उससे तकरीबन 80,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दोस्तों 2021 में इस देश में क्रिप्टो करेंसी का काफ़ी ज़्यादा उपयोग होने लगा, और 2001 से पहले इस देश की खुद की आधिकारिक मुद्रा हुआ करती थी, जिसको अल सल्वाडोरियन क्लोन कहा जाता था। लेकिन दोस्तों इसके बाद ये US डॉलर का उपयोग करने लगे। ये देश की अर्थव्यवस्था खेती बाड़ी पे है, साथ ही अब IT सेक्टर भी आ चुके हैं इस देश के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। दोस्तों इस देश की कॉफ़ी दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती है और यहाँ की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस होती है। साथ ही इस देश के परफ्यूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और अच्छे माने जाते हैं। इस देश को सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी वाला देश माना जाता है सेंट्रल अमेरिका के अंदर। दोस्तों इस देश के अंदर स्पेनिश, यूरोपियन और भी बहुत से अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पे आकर बस चुके हैं। दोस्तों इस देश की सबसे बड़ी और आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। यहाँ पे स्पेनिश भाषा का चलन बहुत ज़्यादा है।
यहाँ पे इंग्लिश का नहीं, लेकिन स्पेनिश के अलावा भी यहाँ पे बहुत सी भाषाओं का उपयोग किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि ये देश घूमने के लिहाज से कैसा है। दोस्तों ये देश घूमने के लिहाज से, जब मैंने इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी उस टाइम पे 2018 चल रहा था, उस समय इस देश में बहुत ज़्यादा हाई क्राइम रेट था। लेकिन आज जब मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ इतने सालों के बाद, तो पता लग रहा है कि यहाँ का क्राइम रेट 2019 के बाद एकदम घट चुका है। दोस्तों अब ये देश सेफ है। दोस्तों क्राइम रेट कम हुआ इसका ये मतलब नहीं कि क्राइम रेट खत्म हो गया। दोस्तों आज भी यहाँ पे कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे टूरिस्ट लोगों के साथ बदसलूकी की जाती है, उनको परेशान किया जाता है, उनसे ड्रग की तस्करी की जाती है और कई बार टूरिस्ट लोग की लूटपाट हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये इतने ज़्यादा पैमाने पे नहीं है। दोस्तों इस देश का जो आधिकारिक धर्म है वो ईसाई, इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत से नास्तिक है और अलग अलग धर्म का फॉलो करते हैं। दोस्तों इस देश का जो साक्षरता दर है वो है 90%। तो दोस्तों ये थे अल सल्वाडोर के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।